सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और परम शिव भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए। 17 अगस्त 2026 को आने वाले नाग पंचमी के अत्यंत पावन, अलौकिक और दिव्य पर्व के दिन ढले ही आप कठिन व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान या बड़े बड़े जप न कर पाएं, लेकिन अपनी रसोई में एक बेहद पवित्र एवं गुप्त सात्विक चीज बनाकर बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। शास्त्रों का अटूट और अटल वचन है कि इस महाप्रसाद को पूरे नियम व निष्ठा से ग्रहण करने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त मुसीबतों, कंगाली, आर्थिक तंगी, राहु केतु के भयंकर प्रकोप, काल सर्प दोष और पितृ दोष से आपको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और जीवन में आई हुई समस्त दुखों से छुटकारा मिलने के साथ साथ आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाती है। इतना धन आने लगता है, बनाने के सभी रास्ते खोलने चले जाते हैं। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद बदलता है कि वो इंसान जो इस चीज़ को ग्रहण करता है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इसलिए इस गुप्त प्रसाद को चुपचाप में जरूर खा लेना। साथ ही साथ जिस घर में भी ये 3 प्रकार की सब्जियां नाग पंचमी के दिन बनाई जाती हैं, उसे घर में नाग काल सर्प दोष इतना बड़ा होता है कि उसको मिटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। कंगाली घर में आ जाती है और घर में दुख परेशानी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए भूल कर भी इस प्रकार की सब्जियां नाग पंचमी व्रत में ना ही बनाना, नहीं खाना। क्योंकि जिस घर में 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन बनाई और खाई जाती हैं ये 3 प्रकार की सब्जियां, उसे घर में हमेशा ही कंगाली बनी रहती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। उसे घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, जिससे उसे घर का उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देख लेना। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। भक्तों, अगर आप भी दिन रात कड़ी मेहनत और परिश्रम करते करते पूरी तरह थक चुके हैं, सावन सोमवार के नियम पूर्वक व्रत रख रहे हैं, प्रतिदिन भोर में उठकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, अक्षत और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और पूरी निष्ठा व एकाग्रता से महादेव की आराधना कर रहे हैं, फिर भी आपकी सालों पुरानी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, घर में धन टिकता नहीं है, हाथ में आया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है और जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आज का ये ऐतिहासिक संदेश आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम आपको 17 अगस्त 2026 को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले एक ऐसे परम गुप्त उपाय, रसोई के नियमों, तिथि के महासंयोग और सनातन आहार शास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन वास्तु मान्यताओं में परम कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि नाग पंचमी की इस अत्यंत संवेदनशील और अलौकिक तिथि पर सही विधि, सही समय, सही मुहूर्त और पूरी श्रद्धा के साथ इस आहार रूपी महा उपाय को करने से घर में सुख, अखंड समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता और धन वैभव का अटूट आगमन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, नाग पंचमी के इस अलौकिक विधान से जुड़ी एक छोटी सी गलती भी अगर आपने अनजाने में कर दी तो आपकी सालों की पूजा पाठ का फल निष्फल हो सकता है। साथ ही साथ जिस घर में नाग पंचमी के दिन गलती से भी पकाई और खाई जाती हैं वे 3 प्रकार की उग्र व तामसिक सब्जियां उस घर में हमेशा हमेशा के लिए कंगाली, दरिद्रता, गृह क्लेश और भयंकर बीमारियां पैर पसार लेती हैं। माता लक्ष्मी का उस घर में कभी वास नहीं होता, बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी और दरिद्रता उस घर के हर कोने पर अपना स्थायी कब्जा जमा लेती हैं। इसलिए भूल कर भी इस प्रकार का भोजन पकाने और खाने की भयंकर गलती न करें। इस प्रकार के भोजन को शास्त्रों में अपवित्र राक्षसी भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा या स्किप मत कीजिए और अंत तक पूरी तन्मयता व ध्यान से जरूर सुनिए व पढ़िए, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन वो कौन सी दिव्य चीज है जिसका सेवन किस शुभ मुहूर्त में और किस शास्त्रीय विधि से करना परम आवश्यक माना गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन सा दुर्लभ और ऐतिहासिक महासंयोग बन रहा है, नागों की अष्टकुल पूजा का क्या महत्व है, काल सर्प दोष से मुक्ति के कौन से गुप्त द्वार खुलते हैं और किन गंभीर गलतियों से आपको हर हाल में बचना चाहिए। तो भक्तों, इस अलौकिक वृतांत को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि देवाधिदेव महादेव भगवान श्री हरि विष्णु और नाग देवताओं की असीम कृपा से आज बताई गई ये दिव्य जानकारी आपके जीवन में एक नई स्वर्णिम शुरुआत का कारण बन जाए। नाग पंचमी 2026 का दुर्लभ महासंयोग, तिथि और खगोलीय ऊर्जा चक्र बेहद ही खास है। भक्तों,
ज्योतिष शास्त्र की अत्यंत जटिल एवं सटीक गणनाओं और प्राचीन सनातन पंचांगों के अनुसार 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन पड़ने वाली सावन मास के शुक्ल पक्ष की ये नाग पंचमी कोई साधारण धार्मिक तिथि नहीं है। ये तिथि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक संगम है जो कई 100 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निर्मित हो रहा है। 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अत्यंत पवित्र सावन मास के ठीक मध्य में सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी का ये महापर्व पड़ रहा है। सावन का सोमवार और उस पर नाग पंचमी की तिथि का एक साथ आ जाना अपने आप में साक्षात शिवलोक और नागलोक के द्वारों को एक साथ पृथ्वी पर खोल देने जैसा दुर्लभ महायोग है। ग्रहों और नक्षत्रों का गणित बता रहा है कि 17 अगस्त को सूर्य और चंद्रमा का ऐसा दिव्य संचरण हो रहा है जो राहु और केतु के समस्त उग्र दोषों, सर्प दोषों और पितृदोषों को भस्म करने की अपार क्षमता रखता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नाग पंचमी की ये तिथि नाग देवों, भगवान भुजंगधारी शिव, माता पार्वती और साक्षात नागों की देवी माता मनसा देवी को पूर्ण रूप से समर्पित होती है। सावन के महीने में जब संपूर्ण प्रकृति अपनी चरम सात्विकता, जीवन ऊर्जा और हरा भरा रूप धारण करके भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही होती है, तब 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन पूरी पृथ्वी पर एक अत्यंत संवेदनशील, सूक्ष्म और अलौकिक ऊर्जा चक्र प्रवाहित होता है। इस दिन आपकी रसोई घर में पकने वाला एक एक अन्न का दाना आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द आपकी सोच और आपकी चौखट की पवित्रता सीधे ये तय करती है कि आपके घर में साक्षात माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और नागराज वासुकी की असीम अनुकंपा होगी या फिर अलक्ष्मी और राहु केतु का कुप्रभाव आपके परिवार को घेर लेगा। इसलिए अपनी सोई हुई चेतना को जागृत कीजिए। अपने मन से हर प्रकार का संशय, आलस्य, अविश्वास और भ्रम त्याग दीजिए और इस ऐतिहासिक महासंदेश को अपने अवचेतन मन में पूरी तरह उतारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको उन परम सात्विक चीज़ों, दिव्य औषधियों और महाप्रसादों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन प्रातः काल से लेकर सर्वार्थ सिद्धि योग और संध्या काल के अमृत मुहूर्त के बीच ग्रहण कर लेने मात्र से इंसान की सोई हुई किस्मत का ताला 24 घंटे के भीतर ऐसे खुलता है जैसे साक्षात ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य की रेखाओं को सोने की कलम से पुनः लिख दिया हो। अष्टनागों की पूजा और नाग पंचमी का पौराणिक इतिहास शास्त्रों में नाग पंचमी का महत्व केवल एक साधारण त्योहार के रूप में नहीं बल्कि नागकुल की पूजा और सर्प भयों से मुक्ति के महापर्व के रूप में बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि में अष्टनागों का विशेष स्थान है जिन्हें मुख्य नाग देवता माना गया है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर और तक्षक। नाग पंचमी के दिन इन अष्टनागों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन से विषैले तत्वों, मानसिक विष, शत्रु बाधाओं और अज्ञात भयों का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शिव के गले में सुशोभित नागराज वासुकी को ही मंदराचल पर्वत से बांधकर नेति रस्सी बनाया गया था। जब समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए देवाधिदेव महादेव ने उस विष का पान किया। विष की तीखी और दाहक ऊर्जा को शांत करने के लिए नाग देवताओं ने भी शिवजी की सेवा की। इसी कारण भगवान शिव ने नागों को वरदान दिया कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर जो भी मनुष्य नागों की पूजा करेगा, नाग देवों को दूध व सात्विक प्रसाद अर्पित करेगा और स्वयं सात्विक आहार ग्रहण करेगा, उसे कभी भी सर्प भय, अकाल मृत्यु या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की तक्षक नाग के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए महासर्प यज्ञ शुरू किया था, तब हजारों लाखों नाग उस यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म होने लगे थे। तब आस्तिक मुनि ने सावन मास की शुक्ल पंचमी के दिन ही उस भयंकर सर्प यज्ञ को रुकवाया था और नागों के वंश की रक्षा की थी। नागों के दाह और संताप को शांत करने के लिए उन पर कच्चा दूध छिड़का गया था और शीतल सात्विक पदार्थों का भोग लगाया गया था। तभी से नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाने और रसोई में शीतल व सात्विक भोजन बनाने की परंपरा सनातन संस्कृति में चली आ रही है। 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन खाई जाने वाली 3 परम पवित्र चीजें भक्तों
अब बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन वो पहली कौन सी परम पवित्र चीज़ है जिसे आपको अपनी रसोई में पूर्ण शुद्धता से बनाकर पूरे परिवार के साथ सहर्ष ग्रहण करना ही चाहिए। एक, लौकी घिया की सात्विक सब्जी व हलवा। शीतलता का महाप्रसाद शास्त्रों, आयुर्वेद और शिव पुराण के गुप्त अध्यायों के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन दिन जिस पहली चीज को साक्षात अमृत फल और माता अन्नपूर्णा का प्रत्यक्ष वरदान माना गया है वो है ताजी, कोमल और परम सात्विक लौकी घिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लौकी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था और पृथ्वी पर जल तत्व तथा शीतलता को संतुलित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने दिव्य औषधियों की रचना की थी। लौकी को आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना गया है। ये शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों विकारों का शमन करती है। 17 अगस्त को नाग पंचमी की तिथि पर जब आप अपनी रसोई को गंगाजल छिड़क कर पूरी तरह पवित्र कर लें, तब शुद्ध देसी घी, जीरा और सेंधा नमक के साथ बनी लौकी की सब्जी या लौकी का हलवा बनाकर सबसे पहले महादेव, माता पार्वती और नाग देवताओं को भोग लगाएं। उसके बाद इसे परिवार के सभी सदस्यों में महाप्रसाद के रूप में वितरित करें। लौकी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विशेषता यह है कि यह अत्यंत सौम्य, जल तत्व से भरपूर और पूरी तरह तमस रहित होती है। नाग पंचमी जैसी संवेदनशील तिथि पर जब पृथ्वी की उग्र ऊर्जाएं जागृत होती हैं और नागलोक की तरंगे जागृत होती हैं, तब लौकी का सेवन आपके शरीर के भीतर मौजूद क्रोध, उग्रता, उत्तेजना और तमस को क्षण भर में शांत कर देता है। जिस घर के सदस्य नाग पंचमी के दिन लौकी का प्राशन करते हैं, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु, सर्प भय, रक्त संबंधी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव या डिप्रेशन का वास नहीं हो सकता। माता लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर प्रवेश करती हैं जहां का वातावरण और शरीर शीतल, शांत, सौम्य और पवित्र हों। लौकी का सेवन आपके शरीर और आपके घर दोनों की नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर उसे परम सात्विकता में बदल देता है। इसलिए 17 अगस्त को नाग पंचमी पर अपनी रसोई में भारी या तामसिक चीज़ें पकाने के बजाय निष्ठा के साथ लौकी का प्रसाद जरूर बनाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए इसे ग्रहण करें। ये केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि आपके घर की कंगाली को दूर करने का पहला शिव प्रसाद है। 2, कद्दू, सीताफल व कच्चा केला। समृद्धि और आरोग्य का आधार नाग पंचमी के पावन अवसर पर खाई जाने वाली दूसरी परम शुभ और अति आवश्यक चीज है कच्चा केला या शुद्ध कद्दू, सीताफल, कूष्मांड। शास्त्रों में कद्दू और कच्चे केले को सीधे भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और नागराज तक्षक की प्रिय वनस्पति के रूप में मान्यता दी गई है। आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों का स्पष्ट निर्देश है कि सावन के पूरे महीने में जहां सामान्य हरी पत्तेदार सब्जियां और साग पूरी तरह वर्जित होते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण उनमें सूक्ष्म जीव और तमस पनपने लगता है, वहीं कच्चा केला और कद्दू पूरी तरह से दोषमुक्त, आरोग्यवर्धक और परम सात्विक माने जाते हैं। कद्दू को धार्मिक ग्रंथों में कूष्मांड भी कहा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समेटने की अद्भुत क्षमता रखता है। 17 अगस्त 2026 को जब आप अपने घर में कच्चे केले की सात्विक सब्जी या कद्दू की सब्जी सेंधा नमक, हरी मिर्च और देसी घी में छौंक कर बनाते हैं, तो उसकी सुगंध मात्र से आपके घर का वातावरण दिव्य और सात्विक तरंगों से भर जाता है। पौराणिक ग्रंथों में यह स्पष्ट कथा आती है कि कद्दू और कच्चे केले में माता अन्नपूर्णा का प्रत्यक्ष वास होता है। जो परिवार नाग पंचमी के दिन इन सात्विक सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करता है, उसके घर के अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, उस घर में कभी फाके की नौबत नहीं आती। विशेष रूप से जिन लोगों के व्यापार में भारी घाटा चल रहा है, जो लोग कर्ज के भयंकर दलदल में फंसे हुए हैं या जिनकी कुंडलियों में राहु, केतु और काल सर्प दोष के कारण हर काम में रुकावट आ रही है, उन्हें 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवताओं को कद्दू या केले की सात्विक सब्जी का नैवेद्य अर्पित करके ही अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जठराग्नि शुद्ध होती है, बुद्धि में सही समय पर सटीक निर्णय लेने की क्षमता आती है और उग्र ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। ये दूसरी चीज आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास का द्वार खोलती है और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे आपसी मनमुटाव को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। 3,
तोरी तुरई व गाय के दूध की सात्विक खीर, दरिद्रता नाशक महाऔषधि। अब बात करते हैं उस तीसरी और सबसे महान चीज की, जिसे 17 अगस्त 2026 की नाग पंचमी पर खा लेने से आपकी दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। वो तीसरी चीज है तोरी तुरई की सात्विक सब्जी और सेंधा नमक तथा गाय के दूध से निर्मित सात्विक खीर। तोरी तुरई को शास्त्रों में परम सुपाच्य, रक्त शोधक और आंतों की शुद्धि करने वाली सात्विक औषधि माना गया है। नाग पंचमी और सावन सोमवार के दिन तोरी की सब्जी का सेवन करना पितरों, नाग देवों और कुल देवताओं को अत्यंत तृप्ति प्रदान करता है। जब आप 17 अगस्त को तोरी की सब्जी बनाते हैं और उसके साथ देसी गाय के शुद्ध दूध, चावल, मखाने, छुआरे व इलायची की खीर बनाकर महादेव और नाग देवताओं को भोग लगाते हैं, तो ये सीधा संदेश शिवलोक और नागलोक तक पहुंचता है। ध्यान रहे कि इस दिन साधारण समुद्री नमक जो रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है के प्रयोग से पूरी तरह बचना चाहिए और केवल पहाड़ी सेंधा नमक, व्रत वाला नमक का ही उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से पूरी तरह शुद्ध, खनिज युक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। शास्त्रों का अटूट वचन है कि जिस घर में नाग पंचमी की संध्या को गाय के दूध की सात्विक खीर का भोग शिव परिवार और नाग देवों को लगाकर पूरा परिवार प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस घर के पितृदेव और नागराज परम तृप्त होकर अखंड सौभाग्य, वंश वृद्धि और अटूट धन का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले अटके हैं, कोई सरकारी फाइल सालों से दबी है या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो तोरी और गाय के दूध की खीर का ये तीसरा महाप्रसाद 17 अगस्त को आपके जीवन में ऐसा चमत्कारिक बदलाव लाएगा कि आने वाले 45 दिनों के भीतर आपके सारे रुके हुए काम एक एक करके बनने शुरू हो जाएंगे। नाग पंचमी पर रसोई के विशेष नियम। तवा और कढ़ाई का रहस्य। भक्तों, नाग पंचमी के दिन भोजन बनाने की विधि को लेकर सनातन परंपराओं में कुछ अत्यंत प्राचीन और कठोर नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर घर के लिए अनिवार्य माना गया है। यदि आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए। नाग पंचमी पर तवा चढ़ाना वर्जित। भारत के कई क्षेत्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन रसोई घर में लोहे का तवा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जाता और न ही रोटियां सेंकी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि लोहे का तवा नागदेव के फण का प्रतीक होता है। नाग पंचमी के दिन तवे को आग पर तपाना नागदेव को कष्ट देने के समान माना गया है। इसलिए इस दिन रोटी बनाने के बजाय या तो एक दिन पहले की बनी बासी रोटी ग्रहण की जाती है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं, या फिर पूरी, हलवा, खीर और पूड़े कड़ाही में बनाए जाते हैं। सुई, धागे व नुकीली चीज़ों का त्याग। नाग पंचमी के दिन घर में किसी भी प्रकार की सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सुई, कैंची, चाकू और नुकीली चीज़ों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धरती में हल चलाना, खुदाई करना या धरती का सीना चीरना भी पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि इससे भूमि के भीतर विश्राम कर रहे नागों को चोट पहुंच सकती है। कढ़ाई में छोंक लगाने का नियम। नाग पंचमी के दिन जब भी आप कढ़ाई में सब्जी बनाएं या खीर पूड़ी तलें, तो उसमें बहुत अधिक उग्र या तीखा छोंक न लगाएं। भोजन पूरी तरह सौम्य, कम मिर्च मसाले वाला और सात्विक होना चाहिए। भूल कर भी न बनाएं। नाग पंचमी पर वर्जित 3 अपवित्र व तामसिक भोजन। भक्तों, जहां एक तरफ हमने आपको उन 3 परम सात्विक चीज़ों के बारे में बताया जिन्हें खाना आपके लिए अमृत समान है, वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण, गरुड़ पुराण और वराह पुराण के कड़े निर्देशों को जानना भी आपके लिए अति आवश्यक है। 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के पावन दिन यदि आपने गलती से भी अपनी रसोई में ये 3 वर्जित चीज़ें बना लीं या खा लीं, तो साक्षात महाविनाश और दरिद्रता आपके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। जिस घर में नाग पंचमी के दिन ये अपवित्र भोजन बनते हैं, वहाँ कभी धन नहीं टिकता और बने बनाए काम पल भर में बिगड़ जाते हैं। इसलिए आज ही सावधान हो जाइए। 1. हरी पत्तेदार सब्जियां और साग। जीव हत्या का दोष सावन के महीने में वर्षा ऋतु के कारण धरातल पर छोटे छोटे सूक्ष्म कीट, जीवाणु, कीड़े मकोड़े और तमस का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। साग और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, चौलाई, सरसों का साग में अनजाने में भी इन सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष आपके सिर पर आ जाता है। शिव पुराण और पद्म पुराण के अनुसार सावन और विशेषकर नाग पंचमी के दिन साग का सेवन करना सीधे शिवद्रोह और नागद्रोह माना गया है,
क्योंकि महादेव और नागदेव जीव मात्र के रक्षक हैं। उनके प्रिय महीने और पावन तिथि पर सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाना आपके जीवन भर के पुण्य फलों को क्षण भर में भस्म कर देता है। 2. बैंगन और मूली। राहु केतु का भयंकर प्रभाव। धार्मिक और आयुर्वेद ग्रंथों में बैंगन को अत्यंत अशुद्ध, तामसिक और चंचल माना गया है। बैंगन में अत्यधिक बीज होने के कारण ये मनुष्य के मन में वासना, क्रोध, भ्रम और चंचलता को बढ़ाता है, जिससे घर में भयानक गृह क्लेश उत्पन्न होता है। और जिस घर में क्लेश होता है वहां से माता लक्ष्मी तत्काल प्रस्थान कर जाती हैं। वहीं मूली की उग्र और तीखी गंध का सीधा संबंध राहु और केतु के उग्र प्रभाव से होता है। नागपंचमी के दिन मूली काटने, पकाने या खाने से उसकी गंध आपके घर के सात्विक आभामंडल ऑरा को नष्ट कर देती है और महादेव व नागदेवों की शीतलता को काट देती है। इसलिए नागपंचमी के दिन बैंगन और मूली का स्पर्श भी न करें। 3. प्याज, लहसुन, मसूर दाल और मांस मदिरा। राक्षसी भोजन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राहु का सिर काटा था, तब उसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। यद्यपि इनमें औषधीय गुण होते हैं, परंतु इनका स्वभाव मूलतः राक्षसी और तामसिक है। नागपंचमी के दिन अपनी रसोई में प्याज लहसुन का छौंक लगाना या मसूर की दाल, जो रक्तवर्ण की होने के कारण तामसिक मानी गई है, का सेवन करना साक्षात अपने घर में दरिद्रता और अलक्ष्मी को निमंत्रण देना है। इसके अलावा मांस, मदिरा, अंडे और नशीली वस्तुओं का सेवन तो इस दिन महापाप की श्रेणी में आता है, जिसका प्रायश्चित 7 जन्मों तक भी संभव नहीं होता। जो व्यक्ति इस दिन मदिरा या मांस का सेवन करता है, उसकी कुंडलियों में भयंकर नाग दोष और राहु का महाप्रकोप बैठ जाता है। काल सर्प दोष और राहु केतु शांति के विशेष उपाय। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष, अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, काल सर्प योग होता है, उन्हें जीवन में अपार संघर्ष करना पड़ता है। बनते काम बिगड़ जाते हैं, विवाह में देरी होती है, संतान कष्ट होता है और व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो जाता है। 17 अगस्त 2026 की नागपंचमी काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का साल का सबसे बड़ा और अंतिम अवसर है। एक तांबे या चांदी के नाग नागिन का जल प्रवाह 17 अगस्त नागपंचमी के दिन बहते हुए शुद्ध जल नदी या नहर में तांबे या चांदी के छोटे से नाग नागिन के जोड़े का पूजन करके प्रवाहित करें। बहते जल में प्रवाहित करते समय नागराज वासुकी और भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगें। ऐसा करने से कुंडली का भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष शांत हो जाता है। 2. महामृत्युंजय व सर्प गायत्री मंत्र का जाप। नागपंचमी के दिन शिवलिंग के समक्ष बैठकर रुद्राक्ष की माला से निम्नलिखित सर्प गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र के प्रभाव से राहु और केतु का उग्र प्रभाव समाप्त होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नागपंचमी का गुप्त महाउपाय। तेल चुपड़ी, रोटी और काले कुत्ते की सेवा भक्तों। 17 अगस्त 2026 नागपंचमी की ढलती हुई संध्या सूर्यास्त के ठीक बाद आपको एक ऐसा दिव्य और गुप्त महाउपाय करना है जिसे प्राचीन तंत्र मंत्र और राहु केतु शांति शास्त्रों में ऋणमोचन और भाग्य परिवर्तन महाउपाय कहा गया है। ये उपाय सीधे भगवान काल भैरव, नागराज और शनि, राहु केतु जैसे उग्र ग्रहों को शांत करने की अचूक कुंजी है। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि केतु ग्रह की उग्रता, सर्पदोष और पितृदोष की शांति का सबसे सटीक माध्यम कुत्ता होता है, जो साक्षात भगवान काल भैरव का वाहन माना जाता है। 17 अगस्त नागपंचमी की शाम को जब आप अपनी सात्विक रसोई में भोजन बना लें तो पहली रोटी या पूरी जो गौ माता के लिए निकाली जाती है, उसके बाद एक दूसरी विशेष रोटी बनाएं। उस रोटी पर शुद्ध सरसों का तेल अच्छी तरह चुपड़ लें। यदि संभव हो तो उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ या काले तिल रख दें। इसके बाद बिना किसी से एक शब्द बोले मौन रखकर उस सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी को लेकर अपने घर के पास किसी काले या सामान्य आवारा कुत्ते के पास जाएं और अत्यंत श्रद्धा भाव से उसके सामने रख दें। मन ही मन भगवान काल भैरव, नागदेवों और महादेव से ये प्रार्थना करें, हे काल भैरव, हे नागराज, हे देवाधिदेव महादेव, मेरे घर की समस्त कंगाली, मेरे राहु केतु के दोष,
काल सर्प दोष और मेरे जाने अनजाने में किए गए पापों को इस बलि प्रसाद के माध्यम से स्वीकार करके मुझे क्षमा करें और मेरे घर में सुख, समृद्धि व शांति का वास कराएं। भक्तों, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। जब वो भूखा जीव नाग पंचमी की संध्या को आपके हाथ की बनी तेल चुपड़ी रोटी ग्रहण करता है तो उसके तृप्त होने से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे आपकी कुंडली के सबसे भयंकर राहु, केतु और सर्प दोषों को क्षण भर में भस्म कर देती हैं। अगले 24 घंटों के भीतर आपके अटके हुए पैसों का मार्ग खुलने लगता है, कर्ज का बोझ हल्का होने लगता है और जो शत्रु आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे वे आपकी अचानक होती तरक्की को देखकर अचंभित रह जाते हैं। सावन 2026 के चारों सोमवार की तिथियां और शिव नाग पूजन विधि भक्तों, 17 अगस्त की नाग पंचमी के साथ साथ आपको साल 2026 के सावन के चारों सोमवारों की तिथियों को अपने घर के कैलेंडर में अभी के अभी लाल रंग से मार्क कर लेना चाहिए। याद रखिए कि 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाला ये सावन मास आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सावन के चारों महा सोमवारों की तिथियां इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 समाप्त हो चुका है। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार नाग पंचमी महायोग। 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन को आ रहा है, इसलिए इस तीसरे सोमवार की वजह से इस नाग पंचमी के पर्व का महत्व और अधिक हो गया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ये दिन है और सांप भगवान भोलेनाथ के गले का सिंगर है। उनका प्रिय मित्र है चौथा सावन सोमवार। 24 अगस्त 2026 इन चारों सोमवारों को और विशेष रूप से 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:15 से 5:25 बजे तक में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कें और हल्दी व रोली से स्वस्तिक बनाएं। मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अपने नजदीकी किसी सिद्ध शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से शुद्ध जल, कच्चा दूध, गंगा जल, अक्षत, शमी पत्र, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर लिपट रहे नागदेव पर कच्चा दूध और दूर्वा चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन ध्यान रहे केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से ही पूर्ण फल नहीं मिलता। जब तक आपकी रसोई सात्विक नहीं होगी तब तक पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जब आपकी रसोई और आपका आहार शुद्ध होगा तभी मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा जल साक्षात महादेव और नागदेवों के चरणों में स्वीकार होगा और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। अन्नदान की महिमा और ऊर्जा संरक्षण का 45 दिनों का नियम। अब हम आपको सावन और नाग पंचमी से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील और कल्याणकारी रहस्य बताने जा रहे हैं, जो हर एक महिला, पुरुष और परिवार के सदस्य को अवश्य अपनाना चाहिए। सावन का ये पवित्र महीना और नाग पंचमी का पर्व केवल उपवास या कड़े नियमों का नाम नहीं है, बल्कि ये आपके हृदय में दया, करुणा, प्रेम और परोपकार को जागृत करने का महायज्ञ है। शास्त्रों में अन्नदान को संसार का सबसे बड़ा दान माना गया है। यदि नाग पंचमी को आपके घर में शुद्ध भोजन बच जाता है तो उसे भूल कर भी कचरे के डिब्बे में मत फेंकिए। अन्न का अनादर सीधे माता अन्नपूर्णा और माता महालक्ष्मी का अपमान है, जो आपके घर में दरिद्रता को निमंत्रण देता है। यदि आपके पास अतिरिक्त सात्विक भोजन है तो उसे स्वच्छता के साथ किसी भूखे, गरीब, असहाय व्यक्ति या गौ माता तक पहुंचाएं। जब आप किसी भूखे व्यक्ति के पेट की अग्नि को शांत करते हैं तो उसकी आत्मा से जो तृप्ति की दुआ निकलती है वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर महादेव के चरणों तक पहुंचती है। किसी भूखे के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपकी कुंडली के बड़े से बड़े राजयोग से भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसके अलावा अधिकांश लोग जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर करते हैं। वे सोचते हैं कि नाग पंचमी निकल गई या सावन बीत गया तो अब वे वापस अपनी पुरानी तामसिक आदतों, प्याज, लहसुन और अनियंत्रित जीवन शैली की तरफ लौट सकते हैं। लेकिन ये आपके द्वारा अर्जित किए गए संपूर्ण पुण्यों को पल भर में नष्ट करने जैसा है। शास्त्रों में इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा गया है। सावन के दिनों में और नाग पंचमी के व्रत पूजन से जो दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा आपने अपने शरीर और घर में संचित की है, उसे पूरी तरह स्थिर होने में सावन समाप्त होने के बाद भी कम से कम 45 दिनों, सवा महीने का समय लगता है। इन 45 दिनों के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी का अपमान न करें,
घर की माताओं बहनों का आदर करें और रसोई में सात्विकता बनाए रखें। जब आप इस दिव्य ऊर्जा को संचित कर लेते हैं तो ये आपके शरीर के चक्रों को जागृत रखती है। इसके प्रभाव से आपके अवचेतन मन की क्षमता इतनी तीव्र हो जाती है कि आप व्यापार, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में सटीक निर्णय लेने लगते हैं। जो काम सालों से अटके थे, जहाँ से पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, वहाँ से चमत्कारिक रूप से रास्ते खुलने लगते हैं। 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर पूरी निष्ठा, सात्विकता और श्रद्धा के साथ महादेव और नाग देवताओं की आराधना करें। सात्विक आहार ग्रहण करें, अपवित्र चीजों से दूर रहें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि व आनंद से भर लें। भक्तों, एक जरूरी खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार है, तो इस दिन भगवान शिव का दिन है। तो भगवान शिव की आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, व्रत कीजिए, आपको आपकी मनोकामना का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों, साल 2026 के सावन का ये तीसरा सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि इसी दिन देवाधिदेव महादेव का प्रिय सोमवार और नाग देवों की परम पावन नाग पंचमी का ऐसा ऐतिहासिक महामिलन हो रहा है जो सदियों में केवल एक बार निर्मित होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं भुजंगधारी हैं और नागराज वासुकी उनके गले का हार है। जब शिव की भक्ति और नागराज का आशीर्वाद एक ही तिथि पर मिल जाए तो काल सर्प दोष, राहु केतु के भयंकर प्रकोप और जन्म जन्मांतर की दरिद्रता क्षण भर में भस्म हो जाती है। इस दिव्य संयोग पर केवल एक लोटा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और निष्ठापूर्वक सात्विक आहार ग्रहण करने मात्र से महादेव और नाग देवता आपके कुल की रक्षा का अभय वरदान देते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर अपने मन के संपूर्ण अहंकार और तमस को त्याग कर श्रद्धा भाव से महादेव के चरणों में शीश नवाएं और मिलकर जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय नागराज, जय माता महालक्ष्मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0। सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और परम शिव भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए। 17 अगस्त 2026 को आने वाले नाग पंचमी के अत्यंत पावन, अलौकिक और दिव्य पर्व के दिन भले ही आप कठिन व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान या बड़े बड़े जप न कर पाएं, लेकिन अपनी रसोई में एक बेहद पवित्र एवं गुप्त सात्विक चीज बनाकर बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। शास्त्रों का अटूट और अटल वचन है कि इस महाप्रसाद को पूरे नियम व निष्ठा से ग्रहण करने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त मुसीबतों, कंगाली, आर्थिक तंगी, राहु केतु के भयंकर प्रकोप, काल सर्प दोष और पितृदोष से आपको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और जीवन में आई हुई समस्त दुखों से छुटकारा मिलने के साथ साथ आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाती है। इतना धन आने लगता है, बनाने के सभी रास्ते खोलने चले जाते हैं। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद बदलता है कि वो इंसान जो इस चीज को ग्रहण करता है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इसलिए इस गुप्त प्रसाद को चुपचाप में जरूर खा लेना। साथ ही साथ जिस घर में भी ये 3 प्रकार की सब्जियां नाग पंचमी के दिन बनाई जाती हैं, उसे घर में नागकाल सर्पदोष इतना बड़ा होता है कि उसको मिटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। कंगाली घर में आ जाती है और घर में दुख, परेशानी, गरीबी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए भूल कर भी इस प्रकार की सब्जियां नाग पंचमी व्रत में ना ही बनाना, नहीं खाना, क्योंकि जिस घर में 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन बनाई और खाई जाती हैं ये 3 प्रकार की सब्जियां, उसे घर में हमेशा ही कंगाली बनी रहती हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। उसे घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, जिससे उसे घर का उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देख लेना, बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। भक्तों, अगर आप भी दिन रात कड़ी मेहनत और परिश्रम करते करते पूरी तरह थक चुके हैं, सावन सोमवार के नियम पूर्वक व्रत रख रहे हैं, प्रतिदिन भोर में उठकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, अक्षत और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और पूरी निष्ठा व एकाग्रता से महादेव की आराधना कर रहे हैं, फिर भी आपकी सालों पुरानी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, घर में धन टिकता नहीं है, हाथ में आया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है और जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आज का ये ऐतिहासिक संदेश आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम आपको 17 अगस्त 2026 को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले एक ऐसे परम गुप्त उपाय, रसोई के नियमों, तिथि के महासंयोग और सनातन आहार शास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शिव पुराण, गरुड़ पुराण,
ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन वास्तु मान्यताओं में परम कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि नाग पंचमी की इस अत्यंत संवेदनशील और अलौकिक तिथि पर सही विधि, सही समय, सही मुहूर्त और पूरी श्रद्धा के साथ इस आहार रूपी महा उपाय को करने से घर में सुख, अखंड समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता और धन वैभव का अटूट आगमन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, नाग पंचमी के इस अलौकिक विधान से जुड़ी एक छोटी सी गलती भी अगर आपने अनजाने में कर दी तो आपकी सालों की पूजा पाठ का फल निष्फल हो सकता है। साथ ही साथ जिस घर में नाग पंचमी के दिन गलती से भी पकाई और खाई जाती हैं वे 3 प्रकार की उग्र व तामसिक सब्जियां उस घर में हमेशा हमेशा के लिए कंगाली, दरिद्रता, ग्रह क्लेश और भयंकर बीमारियां पैर पसार लेती हैं। माता लक्ष्मी का उस घर में कभी वास नहीं होता, बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी और दरिद्रता उस घर के हर कोने पर अपना स्थायी कब्जा जमा लेती हैं। इसलिए भूल कर भी इस प्रकार का भोजन पकाने और खाने की भयंकर गलती न करें। इस प्रकार के भोजन को शास्त्रों में अपवित्र राक्षसी भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा या स्किप मत कीजिए और अंत तक पूरी तन्मयता व ध्यान से जरूर सुनिए व पढ़िए, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन वो कौन सी दिव्य चीज है जिसका सेवन किस शुभ मुहूर्त में और किस शास्त्रीय विधि से करना परम आवश्यक माना गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन सा दुर्लभ और ऐतिहासिक महासंयोग बन रहा है, नागों की अष्टकुल पूजा का क्या महत्व है, काल सर्प दोष से मुक्ति के कौन से गुप्त द्वार खुलते हैं और किन गंभीर गलतियों से आपको हर हाल में बचना चाहिए। तो भक्तों, इस अलौकिक वृतांत को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि देवाधिदेव महादेव भगवान श्री हरि विष्णु और नाग देवताओं की असीम कृपा से आज बताई गई ये दिव्य जानकारी आपके जीवन में एक नई स्वर्णिम शुरुआत का कारण बन जाए। नाग पंचमी 2026 का दुर्लभ महासंयोग, तिथि और खगोलीय ऊर्जा चक्र बेहद ही खास है। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र की अत्यंत जटिल एवं सटीक गणनाओं और प्राचीन सनातन पंचांगों के अनुसार 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन पड़ने वाली सावन मास के शुक्ल पक्ष की ये नाग पंचमी कोई साधारण धार्मिक तिथि नहीं है। ये तिथि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक संगम है जो कई सौ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निर्मित हो रहा है। 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अत्यंत पवित्र सावन मास के ठीक मध्य में सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी का ये महापर्व पड़ रहा है। सावन का सोमवार और उस पर नाग पंचमी की तिथि का एक साथ आ जाना अपने आप में साक्षात शिवलोक और नागलोक के द्वारों को एक साथ पृथ्वी पर खोल देने जैसा दुर्लभ महायोग है। ग्रहों और नक्षत्रों का गणित बता रहा है कि 17 अगस्त को सूर्य और चंद्रमा का ऐसा दिव्य संचरण हो रहा है जो राहु और केतु के समस्त उग्र दोषों, सर्प दोषों और पितृ दोषों को भस्म करने की अपार क्षमता रखता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नाग पंचमी की ये तिथि नागदेवों, भगवान भुजंगधारी शिव, माता पार्वती और साक्षात नागों की देवी माता मनसा देवी को पूर्ण रूप से समर्पित होती है। सावन के महीने में जब संपूर्ण प्रकृति अपनी चरम सात्विकता, जीवन ऊर्जा और हरा भरा रूप धारण करके भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही होती है, तब 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन पूरी पृथ्वी पर एक अत्यंत संवेदनशील, सूक्ष्म और अलौकिक ऊर्जा चक्र प्रवाहित होता है। इस दिन आपकी रसोई घर में पकने वाला एक एक अन्न का दाना, आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द, आपकी सोच और आपकी चौखट की पवित्रता सीधे ये तय करती है कि आपके घर में साक्षात माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और नागराज वासुकी की असीम अनुकंपा होगी या फिर अलक्ष्मी और राहु केतु का कुप्रभाव आपके परिवार को घेर लेगा। इसलिए अपनी सोई हुई चेतना को जागृत कीजिए। अपने मन से हर प्रकार का संशय, आलस्य, अविश्वास और भ्रम त्याग दीजिए और इस ऐतिहासिक महासंदेश को अपने अवचेतन मन में पूरी तरह उतारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको उन परम सात्विक चीज़ों, दिव्य औषधियों और महाप्रसादों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन प्रातः काल से लेकर सर्वार्थ सिद्धि योग और संध्या काल के अमृत मुहूर्त के बीच ग्रहण कर लेने मात्र से इंसान की सोई हुई किस्मत का ताला 24 घंटे के भीतर ऐसे खुलता है जैसे साक्षात ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य की रेखाओं को सोने की कलम से पुनः लिख दिया हो। अष्टनागों की पूजा और नाग पंचमी का पौराणिक इतिहास शास्त्रों में नाग पंचमी का महत्व केवल एक साधारण त्योहार के रूप में नहीं,
बल्कि नाग कुल की पूजा और सर्प भयों से मुक्ति के महापर्व के रूप में बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि में अष्टनागों का विशेष स्थान है, जिन्हें मुख्य नाग देवता माना गया है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर और तक्षक। नाग पंचमी के दिन इन अष्टनागों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन से विषैले तत्वों, मानसिक विष, शत्रु बाधाओं और अज्ञात भयों का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शिव के गले में सुशोभित नागराज वासुकी को ही मंदराचल पर्वत से बांधकर नेति रस्सी बनाया गया था। जब समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए देवाधिदेव महादेव ने उस विष का पान किया। विष की तीखी और दाहक ऊर्जा को शांत करने के लिए नाग देवताओं ने भी शिवजी की सेवा की। इसी कारण भगवान शिव ने नागों को वरदान दिया कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर जो भी मनुष्य नागों की पूजा करेगा, नाग देवों को दूध व सात्विक प्रसाद अर्पित करेगा और स्वयं सात्विक आहार ग्रहण करेगा, उसे कभी भी सर्प भय, अकाल मृत्यु या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की तक्षक नाग के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए महासर्प यज्ञ शुरू किया था, तब हजारों लाखों नाग उस यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म होने लगे थे। तब आस्तिक मुनि ने सावन मास की शुक्ल पंचमी के दिन ही उस भयंकर सर्प यज्ञ को रुकवाया था और नागों के वंश की रक्षा की थी। नागों के दाह और संताप को शांत करने के लिए उन पर कच्चा दूध छिड़का गया था और शीतल सात्विक पदार्थों का भोग लगाया गया था। तभी से नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाने और रसोई में शीतल व सात्विक भोजन बनाने की परंपरा सनातन संस्कृति में चली आ रही है। 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन खाई जाने वाली 3 परम पवित्र चीजें भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन वो पहली कौन सी परम पवित्र चीज है जिसे आपको अपनी रसोई में पूर्ण शुद्धता से बनाकर पूरे परिवार के साथ सहर्ष ग्रहण करना ही चाहिए। 1, लौकी घिया की सात्विक सब्जी व हलवा। शीतलता का महाप्रसाद शास्त्रों, आयुर्वेद और शिव पुराण के गुप्त अध्यायों के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन दिन जिस पहली चीज को साक्षात अमृत फल और माता अन्नपूर्णा का प्रत्यक्ष वरदान माना गया है, वो है ताजी, कोमल और परम सात्विक लौकी घिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लौकी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था और पृथ्वी पर जल तत्व तथा शीतलता को संतुलित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने दिव्य औषधियों की रचना की थी। लौकी को आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना गया है। ये शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों विकारों का शमन करती है। 17 अगस्त को नाग पंचमी की तिथि पर जब आप अपनी रसोई को गंगाजल छिड़ककर पूरी तरह पवित्र कर लें, तब शुद्ध देसी घी, जीरा और सेंधा नमक के साथ बनी लौकी की सब्जी या लौकी का हलवा बनाकर सबसे पहले महादेव, माता पार्वती और नाग देवताओं को भोग लगाएं। उसके बाद इसे परिवार के सभी सदस्यों में महाप्रसाद के रूप में वितरित करें। लौकी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विशेषता यह है कि यह अत्यंत सौम्य, जल तत्व से भरपूर और पूरी तरह तमस रहित होती है। नाग पंचमी जैसी संवेदनशील तिथि पर जब पृथ्वी की उग्र ऊर्जाएं जागृत होती हैं और नागलोक की तरंगे जागृत होती हैं, तब लौकी का सेवन आपके शरीर के भीतर मौजूद क्रोध, उग्रता, उत्तेजना और तमस को क्षण भर में शांत कर देता है। जिस घर के सदस्य नाग पंचमी के दिन लौकी का प्राशन करते हैं, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु, सर्प भय, रक्त संबंधी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव या डिप्रेशन का वास नहीं हो सकता। माता लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर प्रवेश करती हैं जहां का वातावरण और शरीर शीतल, शांत, सौम्य और पवित्र हो। लौकी का सेवन आपके शरीर और आपके घर दोनों की नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर उसे परम सात्विकता में बदल देता है। इसलिए 17 अगस्त को नाग पंचमी पर अपनी रसोई में भारी या तामसिक चीज़ें पकाने के बजाय निष्ठा के साथ लौकी का प्रसाद जरूर बनाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए इसे ग्रहण करें। ये केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि आपके घर की कंगाली को दूर करने का पहला शिव प्रसाद है। 2, कद्दू, सीताफल व कच्चा केला। समृद्धि और आरोग्य का आधार नाग पंचमी के पावन अवसर पर खाई जाने वाली दूसरी परम शुभ और अति आवश्यक चीज है कच्चा केला या शुद्ध कद्दू, सीताफल, कूष्मांड। शास्त्रों में कद्दू और कच्चे केले को सीधे भगवान श्री हरि विष्णु,
माता लक्ष्मी और नागराज तक्षक की प्रिय वनस्पति के रूप में मान्यता दी गई है। आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों का स्पष्ट निर्देश है कि सावन के पूरे महीने में जहां सामान्य हरी पत्तेदार सब्जियां और साग पूरी तरह वर्जित होते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण उनमें सूक्ष्म जीव और तमस पनपने लगता है, वहीं कच्चा केला और कद्दू पूरी तरह से दोष मुक्त, आरोग्यवर्धक और परम सात्विक माने जाते हैं। कद्दू को धार्मिक ग्रंथों में कूष्मांड भी कहा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समेटने की अद्भुत क्षमता रखता है। 17 अगस्त 2026 को जब आप अपने घर में कच्चे केले की सात्विक सब्जी या कद्दू की सब्जी सेंधा नमक, हरी मिर्च और देसी घी में छौंक कर बनाते हैं, तो उसकी सुगंध मात्र से आपके घर का वातावरण दिव्य और सात्विक तरंगों से भर जाता है। पौराणिक ग्रंथों में यह स्पष्ट कथा आती है कि कद्दू और कच्चे केले में माता अन्नपूर्णा का प्रत्यक्ष वास होता है। जो परिवार नाग पंचमी के दिन इन सात्विक सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करता है, उसके घर के अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, उस घर में कभी फाके की नौबत नहीं आती। विशेष रूप से जिन लोगों के व्यापार में भारी घाटा चल रहा है, जो लोग कर्ज के भयंकर दलदल में फंसे हुए हैं, या जिनकी कुंडलियों में राहु केतु और काल सर्प दोष के कारण हर काम में रुकावट आ रही है, उन्हें 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवताओं को कद्दू या केले की सात्विक सब्जी का नैवेद्य अर्पित करके ही अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जठराग्नि शुद्ध होती है, बुद्धि में सही समय पर सटीक निर्णय लेने की क्षमता आती है और उग्र ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। ये दूसरी चीज आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास का द्वार खोलती है और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे आपसी मन मुटाव को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। 3, तोरी, तुरई व गाय के दूध की सात्विक खीर, दरिद्रता नाशक महाऔषधि। अब बात करते हैं उस तीसरी और सबसे महान चीज की, जिसे 17 अगस्त 2026 की नाग पंचमी पर खा लेने से आपकी दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। वो तीसरी चीज है तोरी तुरई की सात्विक सब्जी और सेंधा नमक तथा गाय के दूध से निर्मित सात्विक खीर। तोरी तुरई को शास्त्रों में परम सुपाच्य, रक्त शोधक और आंतों की शुद्धि करने वाली सात्विक औषधि माना गया है। नाग पंचमी और सावन सोमवार के दिन तोरी की सब्जी का सेवन करना पितरों, नाग देवों और कुल देवताओं को अत्यंत तृप्ति प्रदान करता है। जब आप 17 अगस्त को तोरी की सब्जी बनाते हैं और उसके साथ देसी गाय के शुद्ध दूध, चावल, मखाने, छुआरे व इलायची की खीर बनाकर महादेव और नाग देवताओं को भोग लगाते हैं, तो ये सीधा संदेश शिवलोक और नागलोक तक पहुंचता है। ध्यान रहे कि इस दिन साधारण समुद्री नमक, जो रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, के प्रयोग से पूरी तरह बचना चाहिए और केवल पहाड़ी सेंधा नमक, व्रत वाला नमक का ही उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से पूरी तरह शुद्ध, खनिज युक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। शास्त्रों का अटूट वचन है कि जिस घर में नाग पंचमी की संध्या को गाय के दूध की सात्विक खीर का भोग शिव परिवार और नाग देवों को लगाकर पूरा परिवार प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस घर के पितृदेव और नागराज परम तृप्त होकर अखंड सौभाग्य, वंश वृद्धि और अटूट धन का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले अटके हैं, कोई सरकारी फाइल सालों से दबी है या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो तोरी और गाय के दूध की खीर का ये तीसरा महाप्रसाद 17 अगस्त को आपके जीवन में ऐसा चमत्कारिक बदलाव लाएगा कि आने वाले 45 दिनों के भीतर आपके सारे रुके हुए काम एक एक करके बनने शुरू हो जाएंगे। नाग पंचमी पर रसोई के विशेष नियम, तवा और कढ़ाई का रहस्य। भक्तों, नाग पंचमी के दिन भोजन बनाने की विधि को लेकर सनातन परंपराओं में कुछ अत्यंत प्राचीन और कठोर नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर घर के लिए अनिवार्य माना गया है। यदि आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए। नाग पंचमी पर तवा चढ़ाना वर्जित। भारत के कई क्षेत्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन रसोई घर में लोहे का तवा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जाता और न ही रोटियां सेंकी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि लोहे का तवा नागदेव के फण का प्रतीक होता है। नाग पंचमी के दिन तवे को आग पर तपाना नागदेव को कष्ट देने के समान माना गया है। इसलिए इस दिन रोटी बनाने के बजाय या तो एक दिन पहले की बनी बासी रोटी ग्रहण की जाती है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं, या फिर पूरी, हलवा, खीर और पूड़े कड़ाही में बनाए जाते हैं। सुई, धागे व नुकीली चीज़ों का त्याग,
नाग पंचमी के दिन घर में किसी भी प्रकार की सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सुई, कैंची, चाकू और नुकीली चीजों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धरती में हल चलाना, खुदाई करना या धरती का सीना चीरना भी पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि इससे भूमि के भीतर विश्राम कर रहे नागों को चोट पहुंच सकती है। कढ़ाई में छौंक लगाने का नियम: नाग पंचमी के दिन जब भी आप कढ़ाई में सब्जी बनाएं या खीर पूड़ी तलें तो उसमें बहुत अधिक उग्र या तीखा छौंक न लगाएं। भोजन पूरी तरह सौम्य, कम मिर्च मसाले वाला और सात्विक होना चाहिए। भूल कर भी न बनाएं। नाग पंचमी पर वर्जित 3 अपवित्र व तामसिक भोजन भक्तों, जहां एक तरफ हमने आपको उन 3 परम सात्विक चीजों के बारे में बताया जिन्हें खाना आपके लिए अमृत समान है, वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण, गरुड़ पुराण और वराह पुराण के कड़े निर्देशों को जानना भी आपके लिए अति आवश्यक है। 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के पावन दिन यदि आपने गलती से भी अपनी रसोई में ये 3 वर्जित चीजें बना लीं या खा लीं तो साक्षात महाविनाश और दरिद्रता आपके घर के दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाएगी। जिस घर में नाग पंचमी के दिन ये अपवित्र भोजन बनते हैं वहाँ कभी धन नहीं टिकता और बने बनाए काम पल भर में बिगड़ जाते हैं। इसलिए आज ही सावधान हो जाइए। 1. हरी पत्तेदार सब्जियां और साग। जीव हत्या का दोष: सावन के महीने में वर्षा ऋतु के कारण धरातल पर छोटे छोटे सूक्ष्म कीट, जीवाणु, कीड़े मकोड़े और तमस का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। साग और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, चौलाई, सरसों का साग में अनजाने में भी इन सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष आपके सिर पर आ जाता है। शिव पुराण और पद्म पुराण के अनुसार सावन और विशेषकर नाग पंचमी के दिन साग का सेवन करना सीधे शिवद्रोह और नागद्रोह माना गया है, क्योंकि महादेव और नागदेव जीव मात्र के रक्षक हैं। उनके प्रिय महीने और पावन तिथि पर सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाना आपके जीवन भर के पुण्य फलों को क्षण भर में भस्म कर देता है। 2. बैंगन और मूली। राहु केतु का भयंकर प्रभाव। धार्मिक और आयुर्वेद ग्रंथों में बैंगन को अत्यंत अशुद्ध, तामसिक और चंचल माना गया है। बैंगन में अत्यधिक बीज होने के कारण ये मनुष्य के मन में वासना, क्रोध, भ्रम और चंचलता को बढ़ाता है, जिससे घर में भयानक गृह क्लेश उत्पन्न होता है। और जिस घर में क्लेश होता है वहां से माता लक्ष्मी तत्काल प्रस्थान कर जाती हैं। वहीं मूली की उग्र और तीखी गंध का सीधा संबंध राहु और केतु के उग्र प्रभाव से होता है। नाग पंचमी के दिन मूली काटने, पकाने या खाने से उसकी गंध आपके घर के सात्विक आभा मंडल औरा को नष्ट कर देती है और महादेव व नागदेवों की शीतलता को काट देती है। इसलिए नाग पंचमी के दिन बैंगन और मूली का स्पर्श भी न करें। 3. प्याज, लहसुन, मसूर दाल और मांस मदिरा। राक्षसी भोजन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राहु का सिर काटा था, तब उसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। यद्यपि इनमें औषधीय गुण होते हैं, परंतु इनका स्वभाव मूलतः राक्षसी और तामसिक है। नाग पंचमी के दिन अपनी रसोई में प्याज लहसुन का छौंक लगाना या मसूर की दाल जो रक्त वर्ण की होने के कारण तामसिक मानी गई है का सेवन करना साक्षात अपने घर में दरिद्रता और अलक्ष्मी को निमंत्रण देना है। इसके अलावा मांस, मदिरा, अंडे और नशीली वस्तुओं का सेवन तो इस दिन महापाप की श्रेणी में आता है, जिसका प्रायश्चित 7 जन्मों तक भी संभव नहीं होता। जो व्यक्ति इस दिन मदिरा या मांस का सेवन करता है उसकी कुंडलियों में भयंकर नाग दोष और राहु का महाप्रकोप बैठ जाता है। काल सर्प दोष और राहु केतु शांति के विशेष उपाय: जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष, अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक काल सर्प योग होता है, उन्हें जीवन में अपार संघर्ष करना पड़ता है। बनते काम बिगड़ जाते हैं, विवाह में देरी होती है, संतान कष्ट होता है और व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो जाता है। 17 अगस्त 2026 की नाग पंचमी काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का साल का सबसे बड़ा और अंतिम अवसर है। 1. तांबे या चांदी के नाग नागिन का जल प्रवाह। 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन बहते हुए शुद्ध जल नदी या नहर में तांबे या चांदी के छोटे से नाग नागिन के जोड़े का पूजन करके प्रवाहित